जो खुद ही अंधा है, वो चेले कैसे आँख खोलेगा? खोले ही नहीं। आँख तो वो ही खोलेगा जिसकी पहले खुली हुई हो। यदि हमें दिल्ली जाना तो हमें दिल्ली जाने वाले ड्राइवर से ही संपर्क करना पड़ेगा ताकि वो दिल्ली तक हमें पहुंचा सके। यदि रास्ते का कोई ड्राइवर है तो हम रास्ते तक ही पहुंचेंगे। सत्संग में समझाया जा, यदि सत्संग लेने के बाद हम सत्संग के नियमों का पालन नहीं करते तो उसके दंड के भागीदार हम हैं। लेकिन यदि गुरु ही उनका पालन नहीं करता तो उसके दंड का भागीदार खुद गुरु है। हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया, उस ज्ञान पे चल के ये भी साबित करना हमारा गुरु कैसा है। यदि गुरु अच्छा है तो ज्ञान भी अच्छा है, गुरु अच्छा नहीं है तो फिर हमें किसी दूसरे गुरु की तलाश कर लेनी चाहिए। भक्ति एक ऐसे नहीं है अब हम एक जगह टिक गए और वहाँ से हमें संतुष्टि नहीं है, हम उसी पर लगे रहें। सांसारिक भक्ति तो ऐसी है जैसे गणेश जी की भक्ति कर ली, ब्रह्मा जी की कर ली, विष्णु जी की कर ली, संसार की तो ऐसे है। लेकिन जो बाहर की है, ब्रह्मांड की भक्ति है, उसमें तो अच्छे गुरु की जरूरत है। सतगुरु के गुरु गुरु में अंतर है, सतगुरु की करो पहचान, लोभी लालची पाखंडी गुरु से दूर हटाओ ध्यान। गुरु तो सभी हैं, चेले तो कम है, गुरु तो बहुत हैं। लेकिन हमें उन गुरु की जरूरत नहीं है जो पहले ही लोम में आ रहे। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन हमें धन रूहानियत का कमाना है। संसार का धन तो जो मिल रहा बहुत अच्छा, उसी में है। कबीर साहब ने भी तो कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा न रहूँ साधु भी भूखा न जाए। हमें तो सिर्फ इतना ही चाह, टाइम पे 2 रोटी मिल जा, कोई घर में मेहमान आवे तो उसके लिए भोजन तैयार हो जा, इससे ज़्यादा क्या करना? ज़्यादा तो करना ही नहीं। ये तो भगवान ने जितना दे दिया उतना ही अच्छा है। देखो, भजन करने में हमें क्या करना, मेन बात तो यह है। हम इसी के बारे में सत्संग कर रहे हैं। हमें भजन करने में करना क्या है? जब हम भजन करेंगे तो हमें संसार के सभी कर्म त्यागने होंगे। यदि एक कर्म भी हमारा अपने पास है तो हम भजन से बहुत दूर हैं। कभी कभी ऐसा हो जा हम तो गृहस्थी में है, भजन तो फकीरों का है। नहीं, गृहस्थी में भी वही है और फकीरे में भी वही है। गृहस्थी भी भजन कर सकता है, एक फकीर भी भजन कर सकता है। भजन करने में घर परिवार बच्चे धन दौलत सब कुछ त्यागना पड़े। यदि एक में भी हमारा मोह है तो हम पार नहीं होने के। देखो, आपने सुना होगा जब आदमी का शरीर पूरा हो तो उसे राम राम उसके मुख से कहलवावें ताकि उसके आंखें सांस राम के नाम में लग जा और उसी लोक को प्राप्त हो जा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। जिसके पास काफ़ी धन है तो बच्ची को बता होगा मेरे इतने रुपए उसके पास है, इतने उसके पास है, वहाँ मेरी बही रखी, डायरी रखी और उन सब से ले लियो। वो तो जान लग रहा है उसे उन रुपये का करना क्या है। उसे तो भगवान की रहमत का ही तो करना। अब इसमें एक सवाल और उठे, जैसे हम गृहस्थी में हैं, हमारा परिवार भी है, रिश्तेदारी भी हैं, संसार के हिसाब से हमें व्यवहार भी करना, तो क्या इसमें हम भजन कर सकते हैं? प्रश्न सही भी है और कठिन भी है, लेकिन हम इसमें भजन कर सकते हैं।
देखो, संसार के समय में संसार का कार्य करो। जैसे हम किसान हैं, खेत में कार्य कर रहे, तो उस खेत के कार्य को करते करते भगवान के ध्यान को मत भूलो। अपना ध्यान, अपना अंतःकरण भगवान के चरणों में हमेशा लगा कर रखो और आप खेत का काम करते रहो। खेत का काम हम हाथ पैर से कर रहे, आत्मा तो काम नहीं कर रही खेत का, आत्मा तो अपना वही काम करी, उसे उसमें लगी रहने दो। यदि हम सब कुछ खेत के ही काम में लगाएंगे तो भी हम भजन नहीं कर सकते। संतों की कहावत है, जब हम पर चिंता में घुस गए, चिंता हमें सता रही, तो हम भक्ति से दूर हैं। ये तो हम चिंता ही कर ले या भक्ति कर ले, कार्य तो एक ही होना, दूसरा थोड़ा होना। यदि हम पूजा के समय में ये सोचे, पता नहीं घर में कौन बीमार है, कौन सही है, किससे हमें पैसे लेने, किसे देने, आज काम चलेगा नहीं चलेगा, तो वह पूजा नहीं है। सिर्फ पूजा करो और उस मालिक से दुआ मांगो। पहले दूसरों के लिए मांगो, फिर अपने लिए मांगो। सुन तो सब कुछ रहा। संत के जो हमारे अंदर है उसे तो खुद ही सुनेगा, कहने की जरूरत थोड़ा ही है। वो तो अंतर्मुखी है, बाहरमुखी नहीं है। जब अंतर्मुखी हमें मिल गया तो हमें बाहरमुखी का क्या करना। बाहर तो ये संसार के क्रम कांड होने, पूजा पाठ होने। देखो, इसमें गुरुजी कितने अच्छे तरीके से समझा रहे। गुरुजी ये कह रहे, आप भजन करो, मोह ममता अहंकार लोभ क्रोध सबको त्याग दो, अक्षमा शील संतोष इन्हें धारण कर लो। लेकिन संसार में रहो, संसार के बन के ना रहो। परिवार में रहो, परिवार के बन के ना रहो। इसमें थोड़ा सा राज छिपा हुआ, कह तो दिया हमने, बाकी जब तक नहीं समझाओगे तब तक ये समझ में नहीं आने का। गुरुजी समझा रहे, हमें सत्संग लेते समय सब कुछ त्यागना है। लेकिन गुरु ये नहीं कहते स्थायी त्याग का फकीर बन जाओ, नहीं। घर में रहो, घर के कर्म भी करो, सब कुछ करो। जब हम भजन करने में बैठते हैं, भजन करने के लिए बैठते हैं, कम से कम 3 घंटे के लिए सब कुछ त्याग दो। वो कार्य एक दिन नहीं होने का, आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करो, उसे त्याग दो। 3 घंटे का ही तो समय है। बाकी संसार में रहते हुए व्यवहारिक जीवन जैसा भी बिता रहे वैसे बिताओ। कितनी अच्छी बात है, गुरुजी सब कुछ छुटा रहे और छुटवा भी कुछ नहीं रहे। भजन का तो ऐसा समय है जिसमें घर वालों को भी नहीं पता ये भजन कर रहे कि नहीं कर रहे। देखो, परिवार घर सब रात को कोई 8 बजे सो जा, कोई 9 बजे सो जा, कोई 10 बजे सो जा। लेकिन जो भगत है वो रात को सोता नहीं, वो तो रात को रोगा। ऐसे वक्त रोगा जब उसकी रोने की आवाज़ सिर्फ भगवान ही सुने, इंसान ना सुने। जब जब वो भजन करेगा उसके आंखों में तो अपने आप ही पानी आना शुरू हो जाएगा। जब वो ध्यान से हटेगा उसे ये दिखेगा बहुत पानी आ रहा, उसका चेहरा बिके हुआ है। ऐसा भजन करो। ऐसा भजन क्यों करो? सांझ का टाइम हो गया, हमने चादर ओढ़ कर बैठ के 2-3 घंटे बैठे रहे, भले डांगर खुल के कहीं चले जाओ, क्यों जी? वो भजन अच्छा थोड़ा ही है। सुबह हुई, काम करने का समय है, हम अपना फिर चादर ओढ़ के बैठ गए, 1-2 घंटा जब लग गया, वो भजन नहीं है। भजन अंतरात्मा का है, 24 घंटे चलने वाला भजन है, न कि 1 घंटे।
सिर्फ 3 घंटे का समय ही तो है, चलेगा तो ये 24 घंटे। करत करत अभ्यास, जब आप अभ्यास करोगे तो उसी पर लग जाओगे। हमारे सत्संग की जो लाइन है यह बहुत ऊंचाई पे है। इस सत्संग को हम कैसे देखें, कहाँ देखें? देखो, जब हमारी सभी पूजा पूरी हो जाएंगी, गणेश, विष्णु और उसके साथ साथ शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी, इनकी पूजा करते करते हम फिर अपना ध्यान यहाँ लगाएंगे तीसरे दिल पर, आंखों के बीच में जो जगह है इस पर अपना ध्यान लगाएंगे। जब इस पर ध्यान लगाएंगे हम, तो हमारी आंखों का जो तोड़ है वो बिल्कुल एक जगह यहाँ हो जाएगा। यहाँ होने के बाद फिर यहाँ सिमट रहेगा। जब यहाँ तोड़ होगा तो यहाँ इतने हिस्से में जो है दर्द रहना शुरू हो जाएगा, और कई महीने तक ये दर्द किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होने का, कई महीने तक लगातार बनता रहेगा। तब तक हम उस मंजिल को तय नहीं कर सकते। जब हम उस मंजिल को तय करेंगे, हमारी आदत पड़ जाएगी इस जगह ध्यान लगाने की, तो हमारे सिर का दर्द हल्का होना शुरू हो जाएगा। जब हम सही चलेंगे तो फिर वो दर्द नहीं रहेगा। अच्छा जी, ये जो छठी पैड़ी है जिसे हम सीढ़ी का छठा डंडा कहे, इसमें महात्मा यहाँ तक ही पहुँचते हैं, इससे आगे महात्मा नहीं जाते, सिर्फ यहीं तक पहुँचे। इसे ही सब कुछ मान ले। उनका ध्यान यहाँ चलेगा त्रिकुटी पे, तो इसे सब कुछ मान लिया उन्होंने और यहीं तक वे रह गए। इस आगे जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो फिर भी संसार में रहना। भाई, मरने के बाद किसी ने सिद्धि प्राप्त कर ली, तू काम करेगा, भक्तों के काम करेंगे। आपने सुना होगा, कोई कह रहा मेरे सिर महात्मा हुए और वो सारी बता दे। वो महात्मा कहाँ तक आ गया? उस महात्मा ने अपना लिए क्यों नहीं करा? अपने लिए करता, हमें संसार के लिए क्या करना। कुछ जो उनसे अच्छे महात्मा है वे इस मंजिल से ऊपर चले, वे ब्रह्म में पहुँचेंगे। ब्रह्म में पहुँचने के बाद ये जो हमारे शरीर के आवरण हैं ये हल्के पड़े चले जाएंगे। हमारे कर्म है वे हल्के पड़े चले जाएंगे। कर्मों का भी अलग हिसाब है। एक तो कर्म जिसे हम कर्म कहें, एक संचित कर्म हो। देखो, कभी कभी जाकत पड़े तो आदमी बीमार हो जाए, और जब तक वो जीवे बीमारी उसके साथ साथ रहे, उसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया को बीमार हो गया? हम कभी इस पर विचार नहीं करते। ये एक संचित क्रम है जो जन्मों जन्मों से लगातार जुड़ते हुए आ रहे। यदि जन्मों जन्मों से जुड़ते हुए कर्म हमारे अच्छे नहीं है तो हमें बीमार तो होना ही पड़ेगा। कितने समय तक बीमार है ये तो एक भगवान ही जान सके। संचित क्रम है। जब हम ब्रह्मलोक में जाएंगे तो ये वहाँ हल्के होते चले जाएंगे, कुछ समय के बाद ये वहाँ शांत हो जाएंगे। फिर हम पर ब्रह्म में जाएंगे, और पार ब्रह्म से आगे जब हम बढ़ेंगे फिर हम उस काल निरंजन के देश में जाएंगे जिसके यहाँ जन्म मृत्यु अवगुण ही नहीं। ये तो सब संसार की तो है। 9 से डी के डंडे यहाँ तक ही तो पूरे होने। तो कोई फकीर छठे डंडे पर अपनी संतुष्टि कर ले, कोई 9 तक चले जाओ। अब 9 से आगे तो संत ही पहुँचे, जिसे हम कहें 10वां द्वार। वहाँ संत जा, वहाँ पूजा पाठ करने वाले, ढूंढने में तपस्या करने वाले, जल में तपस्या करने वाले, बारिश में बाहर बैठने वाले वे नहीं जाते। वे तो 6 तक जाएंगे या 9 तक जाएंगे, उस तक आगे तो जाते ही नहीं। कबीर साहब ने कहा था अपने टाइम में, अगम निगम का भेद वही जानेगा जो वहाँ तक पहुँचेगा। यदि वहाँ तक कोई नहीं पहुँचता तो उसके भेद का कुछ नहीं पता। हम कितना ही अच्छा उसे कुछ भी कह दो, किताब पढ़नी पढ़ते रहो, उसे क्या पता क्या पढ़ रहे। क्यों जी? हमने जब हम डॉक्टरी करे थे तो एक दिन ऐसा आ गया, एक मरीज आ गया बाहर से और उसके दर्द था, तो हमने उसे एक भी गोली दर्द की नहीं दी, सब वैसी वैसी दे दी
3 महीना का उसे टाइम दिया, 3 महीने दवाई खाइए ठीक हो जाएगा, 10 दिन की दवाई खाओगे 3 महीने ठीक रहेगा। तो कितने ताज्जुब की बात, हमें भी नहीं पता, हम देख ही रहे। क्यों जी? तो एक ऐसा तरीका है जैसे डॉक्टर ने पुड़िया बांध के दे दी और हम अनजान है वे खानी पड़ेंगी हमें, तो ऐसा ही भक्ति का है। हम कुछ भी आपको कह दें, आप वहाँ तक गए नहीं है, उसी का संतोष करोगे, विश्वास करोगे। वही तो जान सके जो वहाँ तक पहुँचा हुआ है। हम भक्ति की लगन कर रहे लेकिन उस भक्ति को कर नहीं रहे, क्योंकि हम संसार में है, परिवार में है। देखो कभी कभी ऐसा हो जा, हमने सत्संग ले लिया, सत्संग ले लिया, गुरु जी ने बताया सभी कर्म छोड़ दो, पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दो। जो गुरु हैं वे तो उस पूजा पाठ का क्रम साथ के साथ करवा दें। अब साख उम्र जाने में मेरे विचार से 500-600 रुपये किराया लगता होगा। जो गुरु है उन्हें साख उम्र भिजवाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद वह ले जाके आके उसका प्रसाद है दे दो, वो ले जाके। लेकिन गुरु कभी नहीं रखवाते किसी का। जो इस दायरे के गुरु नहीं है, गुरु हैं वे नहीं है तो कह दे पूजा पाठ सब छोड़ दो, लेकिन उसका कर्म नहीं करवाते। सत्संग लेने के बाद उनके घर में फिर भी आधा हो जा, और इतनी भी आधा हो जा उन्हें जिस कर्म से वे बच के आए वो करना पड़े। सतगुरु समझावे हम जिस जगह उसी जगह लगे रहो, ना ही उस जगह को छोड़ दो। जब समय होगा अपने आप ऊपर उठ जाओगे, समय से पहले कुछ नहीं होना। यदि हम किसी देवी की पूजा पे है तो उसकी संपूर्ण पूजा करो, जब वह कहेगी तब आगे बढ़ो। यदि देवी ने हमें नहीं कहा तो ये मानो हमारी पूजा अधूरी है, पूजा नहीं है। भक्ति इतनी करो ताकि वो देव प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे और हमें अगला रास्ता बताओ। ऐसी भक्ति ना करो जिससे हम भटक जाए। करनी सो बंदे कर ले, आस नहीं पल भर की। ये तो एक ऐसा समय है जितना भी हम कर रहे उसे आगे बढ़ाते हुए चलो, विश्वास करो और उस भक्ति में समय लगाओ। जब भक्ति कर रहे उस वक्त अपने आप को उसी में समर्पित कर दो। क्यों जी? आपने सुना होगा कुछ किताबों में ऐसा लिखा है आप जीते जी मर जा। पहले हम भी चंबा सामान्य रहे थे, कहने लगे जीते जी कैसे मर जाए, फिर कहाँ था हमें भी। बात भी अजीब ही है। लेकिन जब हमने ये कर्म करके देखा फिर हमें अजीब नहीं लगी है, फिर विश्वास हुआ हाँ जीते जी मर जा। यदि कोई संत जीते जी ना मरता हो तो उससे भूल के भी सत्संग ना लो, गुरु ना बनाओ। हमें गुरु वही चाहिए जिसका एक पैर इस पृथ्वी पे है, दूसरा पैर परमपिता परमात्मा के चरणों में के वहाँ है। ऐसा गुरु चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए जो संसार में है। संसार के गुरु तो हमें क्या लेना, हमें तो उस गुरु तो लेना जिसकी सीधी बात डायरेक्ट भगवान से होती हो। यदि वो भगवान से बात करने में हिचकिचावे तो उसे क्या अधिकार है संगत बनाने का। हमारे यहाँ सत्संग लेते हुए डरें, सत्संग लेंगे तो भजन भी करना पड़ेगा। अब बात यही है गुरु जी दया कर दे, हमारे संकट दूर हो जाए, फिर सत्संग लेने में क्या है, लो ही ना। क्यों जी? फ्रेज तो निभाने पड़ेंगे। यदि फ्रेज नहीं है तो दवाई भी काम नहीं करती, तो सत्संग है। देखो हमारे यहाँ सब अजीब ही अजीब बात है, नज़दीक की नहीं करी जाती। कभी कभी हम इच्छुक हो जा सत्संग लेंगे और सत्संग ले लिया। सत्संग लेने पे हमने मेहनत बहुत करी लेकिन चलते चलते गिर गए। जब चलते चलते गिर गए तो गुरु जी तो माफ़ करने की इन्होंने क्या जरूरत है।
लेकिन गुरु बहुत ज़्यादा दयालु हैं। जब हम उस लाइन से गिर गए और गुरु ने माफ़ नहीं करे तो फिर हमें क्या मिलेगा? हम सीधे नरक में जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए गुरु जी के गुरु बनाने से पहले पूरी तरह ध्यान करो उसका। यदि गुरु है तो बनाने के बाद मत ना छोड़ो उसे, और गुरु नहीं है तो 50 गुरु बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि गुरु है तो दंड भोगना पड़ेगा, माफ़ ही नहीं करने का। देखो इस तकलीफ बता रहे तुम्हें। जब हम मरने के बाद नरक में चले गए तो गुरु बिना कोई काट नहीं सकता, गुरु ही काट देगा। वो जब काट देगा जब उसका समय होगा। उसने जो गलती करी जब तक वह पूरी नहीं हो, भले ही 50 साल हो जाए, नहीं काटने का। जिस दिन वो उसे काट देगा उस दिन पता नहीं कितने काट देगा। उस दिन तो जितने भी उसमें होंगे घोर नरक में सभी को गैल काट देगा, लेकिन काट देगा समय के अनुसार। तो कभी यही ना कहो गुरु जी हमें यूँ नहीं मिला, वो नहीं मिला, यूँ हो गया, उसकी तो रजा की बात है, पता नहीं कैसी रजा करते कैसी ना करें। हम तो अपने कर्मों के हिसाब से तो दुखी है, गुरु के हिसाब से थोड़ा ही दुखी है। ये कहावत भी है, जब गुरु बने तो पूरी पहचान कर लो। पानी पियो तो उसे अच्छी तरह से छान लो ताकि उसमें ऐसा कोई कंकर पत्थर या घास फूस ना हो। लेकिन गुरु की पहचान करना है इंसान का काम नहीं है। इंसान क्या पहचान करेगा? उसका चेहरा देख लेगा और क्या करेगा। उसके अंदर जब हमें झांकने की ताकत होगी तो फिर हम नतमस्तक हो जाएंगे, हमें पहचान करने की जरूरत नहीं पड़े। गुरु की पहचान करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु की पहचान तो यही है, अब उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, उसकी वाणी हमेशा सच्चाई की तरफ बढ़नी चाहिए। यदि उसकी वाणी में झूठ है तो भी गुरु कामयाब नहीं है। संत वचन टले नहीं टल जाए ब्रह्मांड, उन्हीं गुरु के तो वे वचन है, संत वचन टले नहीं टल जाए ब्रह्मांड। यदि कोई गुरु है और उसने कुछ कह दिया तो उसका वचन नहीं टलता। धरती पलट सके, आसमान टूट सके, लेकिन संतों की वाणी नहीं टूटती। और संत ही पूरे संसार के लिए दुआ मांगे, और की ना सुनी जाती। सिर्फ संत ही एक है जिसकी सुन के पूरे संसार पर दया हो, और की ना सुनी जाती। वहाँ आप कितनी मेहनत करो, कितनी भजन करो, कौन सुन रहा? ये तो यहाँ दुनिया में ही नहीं सुनते, वहाँ तो कौन सुनेगा किसकी? क्यों जी? जाने की हिम्मत नहीं है। वहाँ हम इस शरीर से नहीं जा सकते। ये तो स्थूल शरीर है, कारण है, सूक्ष्म है। और जब हम पार ब्रह्म को पार करें तो ये सब शरीर छूट जाए, हमारे कुछ नहीं रहता। फिर तो आत्मा सो परमात्मा, किताबों में लिखा हुआ भी है, आत्मा सो परमात्मा। वही आत्मा है और वही परमात्मा है। ना हम आत्मा को पहचान सकते वहाँ, और ना ही परमात्मा को पहचान सकते। तो कैसी अजीब कहानी, क्यों जी? यदि हम पहचानने के वहाँ समक्ष है तो फिर भक्ति से दूर है। संपूर्ण भक्ति के बाद ही हम वहाँ तक पहुँच सके। कहने को तो आसान है 10वां द्वार। अब 10वां द्वार शरीर का भी गिन ले, और भक्ति का भी 10वां द्वार ही है। जब 10वां द्वार खुला है तो फिर नीचे के 9 तो बंद हो जा। इनमें हमारा लेना देना नहीं रहता। सांसारिक भक्ति में और इस भक्ति में बहुत कुछ अंतर है। संसार की भक्ति हम कर्मकांड से करेंगे, पूजा पाठ से करेंगे। जिस देवता की हम पूजा करेंगे तो हमें उस पर अपार विश्वास, श्रद्धा रखनी पड़ेगी।
यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो संसार की भक्ति भी कामयाब नहीं है। जय सतगुरु।